मैथुन सृष्टि का तब तो भैया चलन ही नहीं था उस समय जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे। मैथुन सृष्टि तो कब प्रारंभ हुई? मनु और शत्रुपा से। इनके बाद मैथुन सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। उसके पहले तो संकल्प मात्र से प्राणी उत्पन्न हो जाया करते थे, क्योंकि भगवान ही है वो। तो सारे चराचर में ब्रह्म कैसे समाया है वो इस प्रकार है। देखो, जैसे मिट्टी है मूल तत्व, लेकिन जब उसका अपन घट बना लेते हैं, घड़ा, तो क्या कहते हैं? ये मटका है। सुराही बना लेते तो क्या कहते हैं? ये सुराही है। चूल्हा बना लिया तो क्या कहते हैं? ये चूल्हा है। और मिट्टी का घर बना लिया तो कहते हैं ये घर है। पर वास्तव में यदि देखा जाए तो वो है क्या? यदि मटके को फोड़ दिया जाए तो क्या बचेगा? मिट्टी ही बचेगी। घर मिटा दिया जाए तो क्या बचेगा? मिट्टी ही बचेगी। चूल्हा मिटा दिया जाए तो क्या बचेगा? मिट्टी ही बचेगी। मतलब मूल तत्व तो है मिट्टी, पर उसको आकार दे दिया तो उसका नाम अलग हो गया। जैसे सोना है मूल तत्व। उसी सोने की एक आप डिंगलिया ले आए घर पे, आपने सोना खरीद करके एक डिंगलिया ले आए घर पे। अब आपके मन में थोड़े दिन बाद विचार आया कि यार इसका हार बनवा लेना चाहिए। सो आप सुनार के पास गए, सोने की डिंगलिया दी, काले भैया इसका हार बना दो। तो जो पहले सोना था अब वो क्या बन गया? हार बन गया। फिर मन हुआ कि नहीं अंगूठी बनवानी, तो सोना भर करके अंगूठी बनवा लिया। उसका नाम क्या पड़ गया? अंगूठी। लेकिन वो मूल तत्व है क्या? है तो सोना ही। ऐसे ही ये सब जो चराचर सृष्टि दिख रही है, इन सब के मूल में भगवान सदाशिव ही विराजमान है। जब ये सब नष्ट हो जाता है तो क्या बचता है? केवल और केवल भगवान शिव ही बचा करते हैं। तो वे ही आदि हैं, वे ही मध्य हैं और वे भी अंत हैं। और वे ही तीन रूप लिया करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वे ही महेश्वर भगवान तीन रूप लेते हैं, ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में और महादेव के रूप में आते हैं। तो वे ही शिव इस सृष्टि का निर्माण करवाते हैं ब्रह्म के द्वारा, पालन करवाते हैं भगवान विष्णु के द्वारा, और लय वे करवाते हैं भगवान महेश्वर के द्वारा। पर मूल में रहते केवल और केवल भगवान शिव ही हैं। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि इस प्रकार से सृष्टि का निर्माण हुआ। और देखो जे तो पढ़ाई लिखाई वालों की बातें हैं कि लोग मनोविज्ञान वाले कहते हैं कि पहले बंदरिया थे, हम सब बंदर थे अपन, फिर धीरे धीरे पूंछ कम हो गई, फिर मुंह बदलता गया, सो मानव बन गए। ऐसा नहीं है। इन सब के पहले अपने धर्म ग्रंथ थे। धर्म ग्रंथों में ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा का प्राकट्य बताया है, और मनु शत्रुपा के बाद ही मानव की सृष्टि बनाई है। हमको मानव क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम मनु महाराज की संतान हैं, इसलिए मानव हैं। इसलिए हम सब मनुष्य कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम महाराज मनु और शत्रुपा की संतान हैं, इसलिए मानव कहा जाता है। ये इस चक्कर में मत रहा करो कि वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि पहले बंदर थे, बोले फिर बंदर से धीरे धीरे बदलते गए सो मनुष्य बन गए। यदि भाई ये बदलाव का ही था तो मनुष्य से बदलकर फिर जानवर की तरफ क्यों नहीं गए? फिर मनुष्य ही में गए, थम गए। भाई मनुष्य के बाद में फिर कुछ और आना था कि अपने भी दांत जानवरों जैसे हो जाने थे, लंबे लंबे आगे के दो कान बड़े बड़े हो जाते, या कुछ भी हो जाता, पंख निकल आते। लेकिन मनुष्य तक आकर ही क्यों रुक गया ये? क्योंकि ये ऐसा नहीं है, ये केवल मन से कहने वाली बातें हैं। तो सबसे पहले भगवान शिव थे, फिर उन्होंने तीन रूप धारण किए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आप सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करते करते सबसे पहले 4 ऋषि बनाए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनको प्रकट किया और ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि जाओ अब सृष्टि का विस्तार करो। तो इन्होंने साफ मना कर दिया, बोले नहीं महाराज, हम तो भगवान का भजन करेंगे, हमें ये शादी विवाह के चक्कर में हमें नहीं पड़ना, हमें तो केवल भगवान का भजन करना, हम तो भजन ही करेंगे बस। केवल 5 वर्ष के ही रहते हैं ये चारों ऋषि। पंचायन संयुक्ता पूर्वे
शामपि पूर्वजाः। ये हैं तो पूर्वजों के भी पूर्वज सनत कुमार, लेकिन इनकी अवस्था कितनी रहती है? केवल 5 वर्ष की। 5 वर्ष से ज्यादा वो बढ़ते ही नहीं हैं, लेकिन उम्र तो उनकी बहुत। पूर्वे शामपि पूर्वजाः, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। तो इनसे कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करो, उनने मना कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया। जैसे ही क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की दोनों भौं के बीच में से एक नीला प्रकाश निकला, और वह नीला प्रकाश जैसे ही धरती पर गिरा और उसने एक बालक का रूप ले लिया। और वह बालक कौन था? वह बालक साक्षात भगवान शिव की अवतार रुद्र थे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो ब्रह्मा जी की दोनों भौं के मध्य से रुद्र भगवान का प्राकट्य हुआ। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने मन से एक स्त्री को उत्पन्न किया, जिसका नाम था संध्या। संध्या नाम की कन्या को उत्पन्न किया। उसी समय एक पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका नाम पड़ा काम। ब्रह्मा जी ने उस काम को 5 बाण दे दिए। कहा ये लो, और इससे तुम जो है यही तुम्हारे अस्त्र शस्त्र हैं। जब बाण दिए और धनुष दे दिया तो कामदेव ने सोचा कि क्यों ना पिताजी पर ही हम एक्सपीरियंस करके देखें, इसका प्रभाव पड़ रहा कि नहीं। बाण चढ़ाया, बाण पिताजी में ही जड़ दिया। अब पिताजी में बाण मारा तो क्या हुआ? उस समय का जो माहौल था, सब माहौल बिगड़ गया। और जितने ब्रह्मा जी के बेटे थे, ब्रह्मा जी सबके मन में विकार आ गया। और संध्या को देख करके ब्रह्मा जी का मन विचलित हो गया और मन में विकार आ गया। जब यह बात भगवान शिव को पता चली, भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया। ब्रह्मा जी को बहुत डांट लगाई, करे ब्रह्मा तुझे शर्म करना चाहिए, तू सृष्टि का कर्ता है, अपनी बेटी के प्रति तेरे मन में विकार आ गया। जब बहुत डांटा, ब्रह्मा की एक ना सुनी और डांट करके भगवान शिव चले गए। तो ब्रह्मा जी को मन में बात बैठ गई, भैया कि हमें शिव से प्रतिशोध लेना है, बदला लेना है। बदला लेने की भावना से ब्रह्मा जी ने माता आदि शक्ति की उपासना करी, क्योंकि शिव को संसार में कोई भी मोहित नहीं कर सकता। संसार में कोई देव ऐसा नहीं है जो महादेव को मोहित कर लेवे। केवल यदि किसी में सामर्थ्य है तो शक्ति ही शिव को मोहित कर सकती हैं, बाकी और कोई मोहित नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति की प्रार्थना करी, उनकी स्तुति करी। शंकर जी को मोहित करने के लिए ब्रह्मा जी तपस्या में लग गए। अब यहाँ जो संध्या को उन्होंने प्रकट किया था, जिनके ऊपर ब्रह्मा जी का मन आ गया था, तो संध्या को बड़ा बुरा लगा कि देखो तो मैं कितनी अभागिन स्त्री हूं कि अपने पिताजी का और अपने भाइयों का ही मैंने मन खराब कर दिया। मैं कितनी दुष्ट स्त्री हूं कि अपने पिताजी के मन में मेरे प्रति काम आ गया। मुझे जीना नहीं चाहिए, मर जाना चाहिए। जब यह सोचा संध्या ने, तो संध्या सीधा जंगल में भगवान शिव की आराधना करने के लिए चली गई। अब ब्रह्मा जी को भी बुरा लगा कि यार बताओ, ये तो कामदेव ने बहुत गलत किया। कामदेव ने मुझ पर ही बाण चला दिया, मेरा मन विकार युक्त हो गया बेटी को देखकर। तो ब्रह्मा जी ने कामदेव को शाप दे दिया कि कामदेव तूने ये अच्छा नहीं किया, तूने मुझे भगवान शिव से डांट करवाई है, इसलिए जा मैं तुझे शाप देता हूं कि आगे चलकर तू शंकर जी के तीसरे नेत्र के द्वारा भस्म हो जाएगा। जब कामदेव ने यह सुना, हाथ जोड़े बोले महाराज कृपया करके रक्षा करो, हम भस्म हो जाएंगे तो क्या होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तुम भस्म हो जाओगे, लेकिन भगवान शिव की कृपा से तुम्हें फिर से देह की प्राप्ति हो जाएगी। अब संध्या देवी मन में बहुत पश्चाताप करने लगी। ऐसी अभागिनी हूं कि जिसके जन्म लेते उनके पिता और भाइयों के मन में विकार आ गया। संध्या देवी ने संकल्प किया कि मैं अपने शरीर को अग्नि में नष्ट कर दूंगी, अब इस देह को मैं नहीं रखूंगी। तो संध्या देवी चंद्रभागा पर्वत पर कठोर तपस्या करने के लिए गईं।
वहां ब्रह्मा जी की आज्ञा से वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी ने भेजा और जाकर के कहा कि संध्या को भगवान शंकर के मंत्र की दीक्षा दे करके आओ, तभी जाकर के उसका मन ठीक होगा। वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने कहा कि हे सुभानने, तुम ओम नमः शंकराय ओम इस मंत्र का जप करो, भगवान शिव तुम पर अति प्रसन्न होंगे। यह मंत्र दिया था वशिष्ठ जी ने संध्या को। कौन सा? ओम नमः शंकराय ओम। इसमें प्रणव आगे भी लगा है, पीछे भी लगा है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दिया। अब संध्या देवी ने कठोर तपस्या करी। संध्या को एक चतुर्युगी बीत गई, इतनी तपस्या करी संध्या ने। एक चतुर्युगी बीती, भोलेनाथ संध्या की कठोर तपस्या देख करके प्रसन्न हो गए और आज तो भगवान शिव सामने ही प्रकट हो गए संध्या के। जैसे ही सामने प्रकट हुए और संध्या हाथ जोड़ करके बोली, नमो नमः कारण कारणाय दिव्यामृत ज्ञान विभूतिदाय समस्त लोकांतर भूतिदाय प्रकाश रूपाय परात्पराय। संध्या हाथ जोड़ करके कहती है, हे भोलेनाथ, आप ही परब्रह्म परमात्मा हैं, आप कारणों के भी परम कारण हैं, आप दिव्य अमृत स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, समस्त लोगों को ऐश्वर्य देने वाले हैं। हे भोलेनाथ, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो कृपया करके हमें 3 वरदान दीजिए। संध्या ने 3 वरदान मांगे भगवान शिव से। कौन कौन से वरदान मांगे पता? संध्या कहती है, भोलेनाथ, सबसे पहले मुझे यह वरदान दीजिए कि उत्पन्न मात्रा देवेश प्राणिनोऽस्मिन् भुवस्थले न भवन्तु समेनैव सकामा संभवन्तु वै। सबसे पहला संध्या ने वरदान मांगा कि हे भोलेनाथ, हे देवेश, इस आकाश तथा पृथ्वी में उत्पन्न होते ही किसी प्राणी के मन में काम का प्रभाव ना पड़े। पहला वरदान दीजिए। संध्या कहती है, मानो कि प्रभु, यदि मैं बचपन में उत्पन्न हुई थी और मैं जानती ही नहीं होती यदि कि काम क्या होता है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जन्म से ही जानती थी कि स्त्री क्या होता है और पुरुष क्या होता है। तो हे भोलेनाथ, मुझे पहला वरदान दीजिए कि आज से बचपन में, जब तक व्यक्ति की बचपन अवस्था रहे, बाल अवस्था रहे, तब तक व्यक्ति के मन में विकार नहीं आने चाहिए और उसे ये भी पता न रहना चाहिए कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। ये संध्या ने वरदान मांगा था। इसके पहले बचपन से ही मनुष्यों को ज्ञान हुआ करता था कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। लेकिन संध्या के वरदान के बाद में बाल अवस्था में किसी को भी यह मालूम नहीं होता है। भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, तुम्हारा यह वरदान मैं तुमको देता हूँ। अब संध्या कहती है कि प्रभु, मुझे दूसरा वरदान दीजिए। कौन सा चाहिए? तो कहती है, तीनों लोकों में आचरण में मेरे समान कोई स्त्री ना हो। जो मेरे साथ हुआ है ऐसा किसी के साथ भी अब संसार में ना हो। और मुझे यह वरदान चाहिए कि मुझसे जो संतान उत्पन्न होवे वो कामी ना हो। हमारी संतान कामी नहीं होनी चाहिए। और हमें जो पति मिले वे बड़े सुहृद होने चाहिए, वे भी काम रहित होने चाहिए जो पति हमको मिले, और हमारी संतान काम से रहित होनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा, ठीक है संध्या, यह भी तुमको देते हैं। अब संध्या कहती है कि प्रभु, मुझे तीसरा वरदान चाहिए कि कोई पुरुष यदि मुझे काम भाव से देखे, यदि आज के बाद कोई पुरुष मुझे काम भाव से देखे तो वह पुरुष पुरुषार्थहीन हो जाए। कृपया करके हमें यह वरदान
प्रभु दीजिए। और संध्या कहती है प्रभु आज से एक वरदान और चाहिए कि आज से कभी सहगोत्री का विवाह ना होवे, सहगोत्री का विवाह ना होवे। आज भी जब अपन शादी विवाह करते हैं तो देखते हैं कि सामने वाले का गोत्र एक सा नहीं होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। वरना यदि एक सा गोत्र होता है लड़का और लड़की का तो उनमें विवाह नहीं करना चाहिए, यह शास्त्र का मत है। तो शिव जी कहते हैं कि संध्या में तुम्हें ये चारों वरदान देता हूं। और भगवान शिव कहते हैं कि आज से बालकों की अवस्था अलग होगी, युवा अवस्था अलग होगी। तो भगवान शंकर कहते हैं प्रथमम